स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आर के सर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का चैप्टर 2 पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। तो पहले पुष्पीय पौधों में देखने के लिए पहले एक पुष्प का नामांकित चित्र देख लेते हैं। वो जरूरी रहता है कि किस प्रकार से पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। तो पहले है ये वाला भाग, ये वाला भाग एक दलपुंज या पेटल्स कहलाता है, ये वाला। फिर दूसरा है ये पेटल्स कहलाते हैं। फिर ये वाला ये बाह्य दलपुंज कहलाता है, ये बाह्य दलपुंज कहलाता है। फिर इसी का ये वाला भाग पोमंग कहलाता है। ये वाला फिलामेंट कहलाता है, तंतु, और जिसमें नर परागकण भरे रहते हैं, नर भाग पूरे को इसको कहा जाता है पोमंग। और ये वाला फिलामेंट पुंकेसर कहलाता है। और इसमें यहाँ पर परागकण भरे रहते हैं, वो भी किस रूप में? द्विकोष्ठी या बाइलोब्ड रूप में। फिर अगले भाग की बात करें, ये वाला भाग है अंडाशय। इसका भी आपने इसका मेन भाग अपन इसको और देखते हैं यहाँ से विस्तृत रूप से, यहाँ पर कि कौन कौन से भाग होते हैं। पहला है ऊपरी वाला भाग वर्तिकाग्र होता है। फिर ये वाला जो फिलामेंट रहता है वर्तिका, और बीच में जहाँ पर अंडाशय या स्थित रहता है वो कहलाता है अंडाशय या ओवरी। तो तीन इसके भाग हो गए, जिसे कहा जाता है जायंग। तो इसके पुष्प के तीन भाग होते हैं। पहला कौन कौन सा? बाह्य दलपुंज, फिर एक दलपुंज, और एक है तीसरा है पुमंग, और चौथा है जायंग। तो ये इस प्रकार से चार मुख्य भाग होते हैं। अब बात करते हैं अपन नर में, या जो परागकण किसमें भरे रहते हैं, जो एक अलग ये अलग लेके बताया सेक्शन करके। ये वाला तंतु कहलाता है, फिलामेंट कहलाता है, और जिसमें परागकण भरे रहते हैं वो परागकोश रहता है, एंथर। ठीक है, और पूरे भाग को कहा जाता है पुंकेसर। तो किस रूप में ये रहता है? दो बाइलोब्ड रूप में रहता है। ये दो इस प्रकार से इसे इसलिए द्विकोष्ठी भी कहा जाता है, दो आपस में चिपके हुए रहते हैं। फिर है ये, इसको अपन डाइसेक्ट करें माइक्रोस्कोप में, उसको काट कर देखेंगे तो इसमें यहाँ पर छोटे छोटे परागकण चार खानों में इस प्रकार से बटे हुए रहते हैं। लघु, जिसे कहा जाता है लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम, इसमें परागकण भरे रहते हैं। अब है लघु बीजाणुधानी, यानी जिस स्थान या जिसमें परागकण भरे रहते हैं। बहुत आईएमपी एक प्रोसेस है, प्रक्रिया, कि लघु बीजाणुधानी या पोलन ग्रेन फॉर्मेशन की प्रोसेस को समझाइए। तो किसे कहते हैं ये अपन देखते हैं किस प्रकार से ये बनता है। एक परागकण को अपन लेकर समझते हैं लघु बीजाणुधानी कहलाता है। तो पहले इसमें विभाजन होता है अधोस्तचीय कोशिका से, हाइपोडर्मल सेल्स बनती है। हाइपोडर्मल सेल्स किस में विभाजित होती है? आल्चोस्पोरियल सेल्स में, जो दो भाग में विभाजित होती है।
कौन कौन से? 2 भाग में विभाजित हो गई प्राथमिक आर्चोस्पिरल कोशिका। एक कहलाता है प्राइमरी पेरेटल कोशिका या प्राथमिक भित्ति कोशिका। दूसरा कहलाता है प्राथमिक पूर्ण बीजाणु कोशिका या प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल। ये 2 इसमें विभाजित होती है। जिसके बाद प्राथमिक भित्ति कोशिका, यह कोशिका फिर 3 स्तरों में विभाजित होती है। कौन कौन से स्तरों में? 3, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और टेपेटम। हमेशा प्रश्न आता है कि टेपेटम की भूमिका बताइए। तो टेपेटम ये वाली है जो अंदर 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 के लेयर रहती है, वो रहती है। इसका काम क्या है? परागकण की बचाने का मुख्य कार्य रहता है, जिससे ये बचाने का काम करता है परागकण। तो अब देखते हैं परागकण की संरचना देख लेते हैं किस प्रकार से रहता है। ये परागकण है, बीच में केंद्रक उपस्थित रहता है। एक बाह्य परत रहती है जिसे बाह्य चोल या एक्साइन कहते हैं। एक ये आंतरिक परत रहती है जिसे कहा जाता है आंतचोल। और छोटे छोटे इसके परागकण पर छोटे छोटे जनन छिद्र या जर्म पोर रहते हैं। एक बहुत आईएमपी प्रश्न है कि बाह्य चोल किसकी बनी रहती है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हमेशा पूछा जाता है कि परागकण की बाह्य चोल या एक्साइन परत किसकी बनी रहती है? तो किसकी बनी रहती है? स्पोरोलिन की। और यह स्पोरोलिन का काम क्या है? यह बरसात या कोई से आसानी से तोड़ नहीं सकता या परागकण आसानी से नष्ट नहीं होता। यह सभी चीज़ का प्रतिरोधक का काम करती है। फिर ये केंद्रक विभाजन है। केंद्रक विभाजन किस प्रकार से होता है? 2 इसमें बढ़ जाता है। एक वर्धी केंद्रक रहता है, एक जनन केंद्रक रहता है। फिर है वर्धी केंद्रक से वर्धी परागकण में वर्धी केंद्रक अलग हो गया, एक जनन केंद्रक अलग हो गया। फिर यह नर युग्मक जायंग के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर जनन केंद्रक द्वारा बनाई गई परागनली से जो जनन केंद्रक है, ये वाला जनन केंद्रक पहुंचकर बीजांड में पहुंचता है और वहां पर निषेचन होता है। अब देख लेते हैं बीजांड की संरचना किस प्रकार से बनी होती है। ये बीजांड का होता है। पहला ऊपरी हिस्सा क्या होता है? ऊपरी हिस्सा रहता है वर्तिकाग्र। ये इस प्रकार से जहाँ जिसके माध्यम से वर्तिकाग्र और अंडा से जुड़ा रहता है वो कहलाता है वर्तिका। ऊपरी हिस्सा जो कहलाता है चैलेंजल या निभाग। फिर प्रतिमुख कोशिकाएं। फिर है बीच में क्या रहता है? अंडा बीजांड से। इसमें यहाँ पर भ्रूणकोश रहता है और निचले हिस्सा जहाँ से परागकण आता है और बीच है। फिर है यहाँ पर यह इस प्रकार से केंद्रक 2 रहते हैं, एक द्वितीय केंद्रक, ये इस प्रकार से रहता है। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही है। इसके बाद इसी चैप्टर का नेक्स्ट कल पढ़ेंगे।